जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपका हिंदी चैप्टर परंपरा का मूल्यांकन एक्सरसाइज 7 है। NCERT बुक क्लास 10th का, जो 1 से लेकर 6ठा एक्सरसाइज तक आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा। आप शुरू से ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो क्लास को देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं पहला आपका क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्या है, तो समझिएगा अच्छा से। पहला क्वेश्चन क्या है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। ए नंबर ऑप्शन है आपका रामविलास शर्मा, बी नंबर नामवर सिंह, सी नंबर आपका है जगदीश गुप्त और डी नंबर आपका ऑप्शन से डॉक्टर नागेंद्र। तो आपका आंसर्स क्या हो जाएगा। अगर आप बुक पढ़े तो आपको आंसर्स पता होगा, और नहीं तो मैं आपको आंसर बताता हूं। और अगर बोर्ड एग्जाम में तो पूछता ही है और आ जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएंगे। एकदम 100% नहीं 110% आप उसको टिक कर आएंगे। तो आपका आंसर्स क्या हो जाएगा, ये आपका सही आंसर है। रामविलास शर्मा का परंपरा का मूल्यांकन पुस्तक लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो ऑप्शन है आपका धर्म के ज्ञान से, बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, सी कला के ज्ञान से, डी नंबर ऑप्शन से इतिहास के ज्ञान से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से प्रगति आलोचना का विकास होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। ए नंबर ऑप्शन है आपका धर्म युद्ध, बी नंबर ऑप्शन है आपका कर्म युद्ध, सी नंबर ऑप्शन है आपका वर्ग युद्ध और डी नंबर ऑप्शन है आपका द्वंद्व युद्ध। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर है आपका सी इज द राइट आंसर, वर्ग युद्ध होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट होती है, प्रॉब्लम होती है, तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप फॉलो कर या फिर कमेंट के द्वारा आप हमसे कोई भी आंसर्स का क्वेश्चन ले सकते हैं और हम आसानी तरीका से आपको आंसर वो भी जल्द के जल्द देंगे। और आपका क्लास 10 हो गया या फिर क्लास 12 हो गया, क्लास 12 क्लास की आपको 100 नंबर इंग्लिश, 50 नंबर इंग्लिश, 100 नंबर हिंदी, 50 नंबर हिंदी और 10th क्लास की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा कर दिए हुए रहेंगे। तो सारा का सारा आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा। आप पार्ट बाय पार्ट, चैप्टर बाय चैप्टर आप सभी को देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य सापेक्ष के रूप में क्या होता है। साहित्य सापेक्ष के रूप में क्या होता है। ए नंबर ऑप्शन है आपका पराधीन, बी नंबर जड़, सी नंबर परतंत्र और डी नंबर आपका है स्वाधीन। तो आपको आंसर पता है, बोलिए जल्दी बोलिए। आपका आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर आपका ऑप्शन सही है, स्वाधीन आपका इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि एथेंस किस महादेश में है। एथेंस किस महादेश में है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका यूरोप, बी नंबर आपका एशिया, सी नंबर अमेरिका, डी नंबर ऑस्ट्रेलिया। आपको तो पता ही है कि कितने महादेश हैं। टोटल के टोटल आपके 7 महादेश है, जिसमें यहाँ पर 4 आपका दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप महादेश। और हम लोग कौन से महादेश में रहते हैं, तो एशिया महादेश में हम लोग निवास करते हैं। उसके अंदर आपका भारत देश है। एशिया में बहुत सारे देश आते हैं जिसके अंदर भारत देश है। और भारत देश के अंदर हम लोग कौन से राज्य में रहते हैं, बिहार राज्य में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि बायरन किस भाषा की कवि है। बायरन किस भाषा की कवि है। ए नंबर ऑप्शन है आपका हिंदी, बी नंबर संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी फ्रेंच। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिएगा। आपका सी आपका राइट आंसर है, अंग्रेजी बायरन भाषा की कवि है। 7 नंबर ऑप्शन क्या है कि निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है। निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है। ए नंबर ऑप्शन है आपका दूधनाथ सिंह, बी नंबर रघुवीर सिंह, सी नंबर रामविलास शर्मा, डी मुक्ति बोध। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिएगा। आपको पता है, अगर नहीं पता है तो हम बताते, याद रखिएगा, याद कीजिएगा। सी आपका सही आंसर है, रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका
8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है, मतलब कितने खंडों में बांटी गई है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका 2 खंडों में, बी 3 खंडों में, सी 4 खंडों में, डी 5 खंडों में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर है, 3 खंडों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इस कहानी के लेखक, सॉरी यहाँ पर लेखक हो जाएगा, इस कहानी के लेखक का जन्म कब हुआ, मतलब इस कहानी के लेखक कौन है आपके, रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन का। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि इस कहानी के लेखक का मतलब रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। तो आपका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन है 10 अक्टूबर, बी नंबर ऑप्शन है आपका 12 अक्टूबर, सी नंबर ऑप्शन है आपका 14 अक्टूबर और डी नंबर ऑप्शन है आपका 16 अक्टूबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए। ये आपका सही आंसर है, 10 अक्टूबर को रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि इस कहानी के लेखक का जन्म कब हुआ, मतलब रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ए नंबर नंदगांव मथुरा, बी हरनौत बिहार, सी उचगांव सानी और डी इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उचगांव सानी में मतलब रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है, यानी किनके द्वारा लिखा गया है, इसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है। बहुत सारे तरीका से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें कहने का मतलब क्वेश्चन का क्या रही 11 नंबर कि प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है, किनकी लेखक है, किनकी कृति है, किनके द्वारा लिखा गया है, इनके रचनाकार कौन है। इतना तरीका से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि ए नंबर ऑप्शन आपका प्रेमचंद, बी नंबर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, सी नंबर दिनकर, डी नंबर डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आप पढ़ रहे परंपरा का मूल्यांकन, उनके राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा आपका आंसर सही हो जाएगा। और मैं एक बात आपको बता दूं कि आपको ऑप्शंस नहीं याद करनी है, आपको आंसर्स याद करनी है। आपको ऑप्शंस नहीं आंसर्स याद करनी है, ताकि आपका आंसर्स कहीं भी दे, ए बी सी डी ऑप्शंस कहीं भी दे। अगर आप आंसर्स याद करते हैं तो कहीं भी ऑप्शंस आपका दे देगा, तो आप उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं और टिक आउट कर सकते हैं। आपको आंसर याद करना है, ना कि ऑप्शंस याद करने हैं। तो इसलिए मन लगाकर एकदम मेहनत कीजिए और आपको दिखा देना है कि आपके पास भी धैर्य है, ताकत है, और मन लगाकर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आपको अच्छा से अच्छा बोर्ड में नंबर उठे, परसेंटेज उठे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहां हुई। डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहां हुई। ए नंबर ऑप्शन है 1999 ईस्वी में महाराष्ट्र में, बी 2000 ईस्वी में दिल्ली में, सी नंबर ऑप्शन है 2001 मालदा में, डी नंबर ऑप्शन है 2002 कानपुर में। तो आपका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, आंसर्स क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर है, 2000 ईस्वी में दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी, तो 2000 ईस्वी में, और कहा, तो दिल्ली में आपका मृत्यु हुई थी। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बन सकता है, अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2000 ईस्वी में। और अगर वही क्वेश्चन फिर एक और क्वेश्चन बनाकर पूछ दिया कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य सापेक्ष रूप में होती है। साहित्य सापेक्ष रूप में होती है, ए पराधीन, बी स्वाधीन। स्वाधीन का मतलब हो गया दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, पराधीन का मतलब खुद का, और सी नंबर ए और बी दोनों, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, आपको दोनों ऑप्शंस याद रखना है, पराधीन और स्वाधीन दोनों, यानी आपका ऑप्शंस अगर ए और बी दोनों देगा तो आपका दोनों सही हो जाएगा। तो आपका सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि लैटिन कवि कौन है। लैटिन कवि कौन है। ए नंबर ऑप्शन है आपका वर्जिल, बी नंबर बायरन, सी नंबर शेक्सपियर बिकट और डी नंबर आपका रेनर मारिया रिल्के। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर है, वर्जिल आपका लैटिन कवि है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि
तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है, यानी उसमें मिला हुआ है, निहित है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका 4, बी नंबर ऑप्शन है आपका 5, सी नंबर ऑप्शन है आपका 6 और डी नंबर ऑप्शन है आपका 7। का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर आपका डी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, मतलब 7। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो 7। सप्तक का मतलब ही आपका 7 होता है, तो इसलिए आपका 7 आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आज्ञा ने तार सप्तक कब संपादित किया था? ठीक है, या किया। ए नंबर ऑप्शन है आपका 1941 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन है आपका 1943 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन है आपका 1945 ईस्वी में और डी नंबर ऑप्शन है आपका 1947 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर है। 1943 ईस्वी में आज्ञा ने तार सप्तक बुक जो भी होगा वो उसको क्या किए थे? संपादित किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रामविलास शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया था? मतलब दान कर दिया था, किसे? तो ए नंबर ऑप्शन है गरीबों को, बी बेरोजगारों को, सी भारत सरकार को, डी आपका है राज्य सरकार को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सही? रामविलास शर्मा ने पुरस्कार की राशि, आपका सी नंबर ऑप्शन सही है, भारत सरकार को दान स्वरूप में भेंट दे दिया था। तो आपको मन लगाकर पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में इतना मेहनत करना है, अभी से बहुत आपके पास टाइम है। आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को इतना अच्छा से याद कीजिए, इतना अच्छा से पढ़िए कि आपके जाकर दिमाग में जाकर बैठ जाए, सेट हो जाए, कि आप क्वेश्चंस देखिए और टिक आउट करते चलिए, बनाते जाइए। ठीक है, तो बहुत अच्छा से मेहनत कीजिए, आपको बहुत अच्छा नंबर लाना है, परसेंटेज उठानी है। बढ़ते फ्रेंड्स, आपका 18वां नंबर क्वेश्चन है कि आदिम का शाब्दिक अर्थ है। आदिम का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? ए नंबर ऑप्शन है आपका अति प्राचीन, बी नंबर ऑप्शन है अति सुखदायी, सी नंबर आपका ऑप्शन है अति सुंदर, डी नंबर अति कुरूप। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिएगा, एकदम बोलिएगा, क्या है? ए आपका सही आंसर है। आदिम का शाब्दिक अर्थ अति प्राचीन होता है। ठीक है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, परंपरा का मूल्यांकन, एक्सरसाइज 7, सब्जेक्ट हिंदी है आपका, एनसीईआरटी क्वेश्चन क्लास 10th, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का आपका 19वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है, जो याद कीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 7वां चैप्टर तक जितने भी क्वेश्चन हम डाले हैं, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। आप कोई भी गाइड उठाकर देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस आपके VBI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सारे के सारे आपको क्या करने हैं? याद कर रखने हैं। तो आइए लास्ट क्वेश्चन है, समझते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है, किनके द्वारा लिखा गया है, किनकी कृति है, इसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? इतना तरीका से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑप्शन है आपका हरिश्चंद्र की, बी नंबर ऑप्शन है आपका नलिन बिलोचन शर्मा की, सी नंबर है गुणाकर मूल्य की, डी नंबर रामविलास शर्मा की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका सही आंसर है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की आपका क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, यह सेशन आपको कैसा लगा? दबाकर अपने दोस्तों के पास, भाई बहन के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। और आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो आप उसको फॉलो कर मैसेज के द्वारा भी आप हमसे कोई भी क्वेश्चंस का आंसर्स ले सकते हैं, और हम आपको आसानी तरीका से और बहुत इजी तरीका से हम आपको आंसर जल्द से जल्द देंगे, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, आप लाभ आप उसका उठा सके। तो आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आप जब तक जितने भी आपके प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, सारे वीडियो को आप चैप्टर बाय चैप्टर, पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, बाय, टेक केयर।